हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। यूं तो हमने मैट्रिक और इंटरमीडिएट में उर्दू अंग्रेजी के शायरों, नसर निगारों के नामों के रट्टे लगाए, लेकिन कुछ नाम ऐसे ज़रूर हैं जो पढ़ाई से फारिग होने के बावजूद जहन से ना जा सके। इनकी तख्लीकात बाद में भी ज़िंदगी में गूंजती रहीं। इनमें एक नाम पतरस बुखारी का भी है। अगर उर्दू अदब के मशहूर उदबा की फहरिस्त मुरतब की जाए तो मज़ा निगारी में पतरस के बगैर ये फहरिस्त नामुकम्मल रहेगी। इनके मज़ामीन मज़ाह से अटे पड़े हैं और हैरान कुन तौर पर आज भी मालूम होता है कि ये अभी कल ही लिखे हों। उर्दू अदब में इतना बड़ा नाम होने के बावजूद आजकल की पौध इनसे नाआशना है। इसकी बड़ी वजह डिजिटल मीडिया की नागहानी लहर है। इसी नाआशनाई को कम करने के लिए ये काविश पेश खिदमत है, जिसमें पतरस के मजमून मैं एक मियाँ हूँ को डिजिटली इलस्ट्रेट किया गया है। उम्मीद है कि इस काविश से लोग माजी को एक नए रंग में देख सकेंगे और इससे अपने रिश्ते को गहरा और अटूट बना सकेंगे। आपकी इस हवाले से आ रहा है इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। इनसे मिलिए, ये हैं मियाँ जी, भोले, मासूम और अपनी बेगम रोशन आरा के इतने मतीव फरमा बरदार कि इनको अपनी हर बात से आगाह करना असूले ज़िंदगी समझते हैं। आज ये इतनी अफसरदा हालत में क्यों हैं? इसके पीछे एक कहानी है जिसको समझने के लिए आपको कुछ बातें मालूम होनी चाहिए। मियाँ जी एक सादा सरकारी मुलाजिम हैं जो अपनी बेगम से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो भी इनसे बहुत मोहब्बत करती हैं। फरमाबरदार मियाँ होने की वजह से रोशन आरा मियाँ जी के तमाम दोस्तों के आदात व खसाइल से बखूबी वाकिफ़ हैं, जिसका नतीजा ये है कि मियाँ जी को जितने अपने दोस्त अजीज़ लगते हैं, इतने ही वो रोशन आरा को बुरे लगते हैं। कौन? बेगम, मैं देखता हूँ। मिर्जा साहिब, आप? अरे भाई मियाँ जी, कैसे मिजाज हैं आपके? बेगम, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ओए, मैं तो बैठने आया था। यकीनन ये मिर्जा साहब होंगे। मुँह कबूतरबाज ना हो तो सिवाय कबूतरबाजी के इनको कोई और काम ही नहीं। पता नहीं इनकी बेगम इनको कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। मुझे तो ये ज़रा नहीं पसंद, और ऊपर से मियाँ साहब का भी दिमाग खाते रहते हैं। मिर्जा भाई, कबूतरों के क्या हालात जा रहे हैं? हाय, तुमने तो मेरी दुखती हुई रग पे पाँव रख दिया मेरे दोस्त। महंगाई की वजह से हमारा ये शौक भी ख्वाब लगने लगा है। ऊपर से हमारी बेगम वो समझती है कि ये एक फजूल काम है। मुझे तो लगता है अनकरीब मुझे बाकी कबूतर भी बेचने पड़ेंगे। सुनिए, इधर तो आए जरा। जी बेगम। हाय, अब तो लगता है शामत आई। वो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के यहाँ जाना चाह रही हूँ। इजाज़त है? इजाज़त ही इजाज़त है। ओ, बहुत शुक्रिया। रोशन आरा, जल्दी करें, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। भाई, जरा जल्दी चलाना गाड़ी। खत जरूर लिखते रहिएगा। हर रोज, और आप भी लिखती रहना। खाना वक्त पर खा लीजिएगा, और हाँ, धुली हुई जुराबें और रुमाल अलमारी के निचले खाने में पड़े हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज रोशन आरा। अल्लाह ही हाफिज रोशन आरा। ला 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 ला। लगता है लॉटरी निकली है, इसलिए भाई साहब इतने खुश जा रहे हैं। लॉटरी नहीं मेरे दोस्त, आजादी मिली है, आजादी। अमजद। जी आया साहब जी।
जी। देखो, हजाम को जाकर कहो कि कल 11 बजे आए, कहीं रोज की तरह 6 बजे ना वारिद हो जाए। बहुत अच्छा हजूर। और अगर 11 बजे से पहले आए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। अब कहाँ जाऊं? चलो क्लब चलते हैं। क्लब तो बंद है। ऐसा करता हूँ, मिर्जा साहिब के पास चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहिब। आज बेगम से छुट्टी है, क्या ख्याल है, कोई फिल्म देखने चले? वाह जी वाह, बस ठीक है, तुम बाहर जाके बैठो, मेरा थोड़ा सा काम रह गया है, मैं अभी खत्म करके आया। चले मियाँ साहब? जी जी बिल्कुल। कौन? अस्सलाम वालेकुम साहिब, मैं हूँ अमजद। हजाम आ गया है। इसको यहीं बुला लो। ये ऐश मुद्दतों के बाद नसीब हुई है कि बिस्तर में लेटे लेटे ही हजामत बनवा ले। अच्छा अमजद, मैं चलता हूँ। तुमने तो हजामत नहीं करवानी। नहीं शुक्रिया, मेरी तो होती रहती है। ओ रोशनारा, तुम कहाँ चली गई हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। प्यारी रोशनारा, मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गया हूँ। तुम जल्दी वापस आ जाओ। ये कौन हो सकता है इस वक्त? मिर्जा साहब आप? हाँ भाई, कैसे हो? हमने सोचा तुम्हारा घर खाली है, तो चलो आज ताश का मार्का यहीं गरम किया जाए। सलाम बुजुर्गों। हाँ जी, कौन कौन हारने के लिए तैयार है? इस खेल के आखिर में जो जीता वो बादशाह और जो हारा वो चोर। बादशाह सलामत। मियाँ जी की अब तो खैर नहीं, चोर को तो सजा मिलेगी। चोर की सजा ये है कि वो नंगे पांव भागता हुआ जाए और हलवाई की दुकान से मिठाई खरीद के लाए। नहीं, बल्कि चोर हजूर सबके पांव पड़े और हर एक से 2-2 चाटे खाए। नहीं, बल्कि एक पांव पर खड़ा होकर हमारे सामने नाचे। बस हम हुक्म देते हैं कि चोर को कागज की एक लंबूतरी नोकदार टोपी पहनाई जाए और उसके चेहरे पर स्याही मल दी जाए, और ये इसी हालत में जाकर अंदर से हुक्के की चलम भर के लाए। वाह बादशाह सलामत, क्या तजवीज पेश की है आपने, वाह। तो क्या हुआ, आज हम हैं तो कल किसी और की बारी आ जाएगी। जो हुक्म हजूर। आपने तो लिखा था मैं बहुत उदास हूँ। लो जी, हमारी आज़ादी के दिन लगता है इख्तिताम को पहुंच गए हैं। बस वो दिन है और आज का दिन। मियाँ जी कभी अपने दोस्तों के साथ दोबारा नजर नहीं आए। हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए, जो जिंदगी बदल दे हमको वो निसाब चाहिए।